आज मैं अपने इस YouTube चैनल ट्रेंड सारथी में निफ्टी डेली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग आई है 23,092 की आई है, 23,092 की आई है, जो कि पिछले दिन के क्लोजिंग से 113 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मार्केट में फिलहाल कितनी वोलेटिलिटी है बजट को लेकर, ये आप समझ सकते हैं। और अभी जितने भी सेफ ट्रेडर हैं वो थोड़ा कम क्वांटिटी में बढ़िया से ध्यान देकर सतर्क होकर ही काम करे तो वो अच्छा है। अब बात आती है कि दोस्तों, मंडे को 27 जनवरी को मार्केट पे हमें क्या करना है, मार्केट पे हमें किस लेवल पे बाई करना है, किस लेवल पे हमें सेल करना है, ये सारा कुछ आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लेवल को अपने चार्ट पे मार्किंग करके देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने जो भी लेवल बताया है एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट से उसी लेवल पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी भी मार्केट में जो प्रेजेंट कंडीशन है वो सेल ऑन राइज का है। मैं आपको कई दिन से बता रहा हूं कि अभी मार्केट का जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो सेल ऑन राइज का। हर सेल पे, हर टॉप पे अगर आपको कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिख जाए, जैसे बेरिश एनगल्फिंग या शूटिंग स्टार, इस तरह का कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स टॉप पे मिल जाए तो आपको वहां पे सेल के लिए ही अपॉर्चुनिटी तलाशना है। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको बताते हैं कि अब बाइंग कहां से आएगा। अभी प्रेजेंट जो कंडीशन बना हुआ है वो सेलर अपनी पोजीशन को सेल कर कर राइट कर कर बैठा हुआ है। तो वो उसे कब डर लगेगी, वो कब अपने पोजीशन से स्क्वायर अप करेगा और मार्केट ऊपर जाएगी, ये मैं बता रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा। अभी देखिएगा यहां से एक ट्रेंड लाइन बनी है, थोड़ा सा देखिएगा, इससे एक ट्रेंड लाइन बनी है। ये डेली चार्ट पे एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाती है तब तक सेलर अपना सेलिंग पोजीशन बनाकर बैठे रहेंगे। थोड़ा सी मार्केट ऊपर जाएगा वो वापस से सेल के लिए ही सोचेंगे और मार्केट को नीचे की ओर ले जाएंगे। अब जब तक बजट है, बजट में जब तक हमारी वित्त मंत्री कोई अच्छा अनाउंसमेंट नहीं करती है तब तक फिलहाल मार्केट का जो कंडीशन है वो वोलेटाइल ही रहने वाला है। अब देखिएगा दोस्तों, लास्ट टाइम आप देखिएगा एक बड़ी सी कैंडल बनी थी। आप ये देखिएगा, इस कैंडल का हाई और लो को मार्क कर लीजिएगा। आप देखिएगा थोड़ा सा मार्केट फ्राइडे के सेशन में थोड़ा ऊपर मार्केट गई, लेकिन वापिस से फिर से सेल आ गया। क्योंकि मैंने बताया भी था कि जब तक मार्केट इस लेवल, इस बड़ी कैंडल जो बनी है, इस बड़ी कैंडल के ऊपर एक दिन की कैंडल की क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक सेलर इसमें बने रहेंगे। अगर इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है और उसके बाद उसका हाई ब्रीच होता है, तभी सेलर यहां से निकल सकते हैं। और जो मैंने डेली टाइम फ्रेम पर ही जो ट्रेंड लाइन बनाकर दिखाया था, उस ट्रेंड लाइन पे भी आप थोड़ा ध्यान देंगे। आप देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है इस तरह से बना हुआ है। आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर कर भी मैं बता देता हूं कि ये जो ट्रेंड लाइन है, यहां से देखिएगा, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है। जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल की क्लोजिंग नहीं करती है तब तक अभी जो कंडीशन बना हुआ सेल ऑन राइज का, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगी, उसके बाद वापस से फिर से सेलर हावी हो जाएंगे और मार्केट को नीचे गिरा देंगे। इसलिए इस ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट पे मार्किंग कर कर रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब बात आती है कि हमें किस लेवल पे
मंडे को रिएक्ट करना है, किस लेवल पे हमें बाइंग करना है, किस लेवल पे हमें सेल करना है, ये आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो डेली टाइम फ्रेम की जो एक बड़ी सी कैंडल बनी है, आप देखिएगा 4 दिन से मार्केट इसी कैंडल के बीच में घूम रही है। जब तक इसका हाई और लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट एक बड़ी मूव नहीं देगी। आप देखिएगा, अगर बाय द वे मंडे के सेशन में अगर निफ्टी इस लेवल को क्रॉस कर देता है, बड़ी कैंडल की जो लो है उस लो को भी ब्रेक कर देती है, तो जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 22,979 का होगा। ये अपने चार्ट पे मार्किंग कर लीजिएगा, 22,979 का नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर मंडे के सेशन में निफ्टी की ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग होती है, इसी रेंज के आसपास ओपनिंग होती है, तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे थोड़ा समय बिता दे फ्लैट ओपन होकर, फ्लैट का मतलब होता है 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट के इर्द गिर्द में ओपन होती है, और वहां पे थोड़ा समय बिताती है, 1-2-3 एटलीस्ट कम से कम 3-5 मिनट्स की कैंडल, 3-5 मिनट की कैंडल की कंसोलिडेशन, मतलब एक ही रेंज में घूमते रही, थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे घूमती रही, और उस रेंज का जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, तो ब्रेक डाउन जब होगा तो आप याद रखिएगा इस लेवल के नीचे, इस क्लोजिंग जो पिछले बड़ी कैंडल की क्लोजिंग है, उस क्लोजिंग लो के नीचे अगर एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, तो जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 22,979 का। और 22, याद रखिएगा मैंने हर वीडियो में मैं बताया हूं कि मैं जो भी लेवल दे रहा हूं आपको, जो भी लेवल मार्क करने के लिए कर रहा हूं, उस लेवल के नीचे या उस लेवल के ऊपर एटलीस्ट एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लीजिए। अगर नीचे के साइड 22,979 के लेवल के नीचे एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, तो उस कैंडल का लो जैसा ही ब्रीच होता है, आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप पुट साइड निफ्टी में जा सकते हो, और जो नेक्स्ट सपोर्ट आपका निकल के आता है वो 22,866 का आता है। अगर 22,866 के नीचे भी एक कैंडल 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग दे देती है, तो फिर वापस से निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 22,682 का होगा। ये तीनों सपोर्ट की मार्किंग आप अपने चार्ट में कर सकते हैं, 22,979, 22,866 और 22,682 का। अगर बाय द वे इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की ओर निकलती है, तो जो आपका फर्स्ट सपोर्ट, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा आपका वो 22,163 का होगा। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद, इसी रेंज के आसपास ओपन होने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की ओर निकलती है, तो जो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 23,163 का होगा। इसे अपने चार्ट पे आप मार्किंग कर लीजिए, 23,163 का फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर इनकेस 23,163 के ऊपर एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, याद रखिएगा 23,163 के ऊपर एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, और जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है, तो आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 23,276 का निकल कर आ रहा है। 23,163 के ऊपर एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लीजिएगा, और उस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होता है, आप 23,276 के लेवल के लिए आप वेट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, किसी भी रेजिस्टेंस पे जाने के बाद अगर निफ्टी कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनाती है, जैसे कि शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग, तो वहां पे आप सेल के लिए ही सोचिएगा, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो सेल ऑन राइज का, हर रेजिस्टेंस पे आप सेल के लिए अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। और देखिए, अगर बाय द वे 23,276 के लेवल के ऊपर भी
अगर निफ्टी एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग दे देती है और इसका हाई जैसा ही ब्रेक होता है, आप 23,460 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं और 23,460 के ऊपर भी एक 15 मिनट्स की कैंडल का वेट कर ले क्लोजिंग का। फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 23,573 का होगा, जो कि बहुत दूर है। अभी फिलहाल जो कंडीशन है सेल ऑन राइज का, हर रेजिस्टेंस पे आप सेल के लिए अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं और जहां पर भी आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप वहां पे सेल के लिए ही सोचे। दोस्तों, लेवल को अपने चार्ट पे बढ़िया से मार्क कर लीजिए और मंडे के लिए आप इस लेवल पे काम कीजिए। आपको रेजिस्टेंस बता देते हैं, फिर से आप देख लीजिएगा रेजिस्टेंस। अगर 23,163 के ऊपर निकलती है तो 23,276 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 23,460 ये रेजिस्टेंस और फिर आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 23,573 का। लेकिन अगर फ्राइडे को लो को ब्रेक कर देती है तो आपका फर्स्ट जो सपोर्ट होगा वो 22,979 का, सेकेंड जो होगा 22,866 का और थर्ड जो होगा वो 22,682 का। ये अपने चार्ट पे मार्किंग कर लीजिए और लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस लेवल के ऊपर या नीचे एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट कीजिएगा और जैसे ही उसका हाई या लो ब्रेक होता है तब आप नेक्स्ट लेवल के लिए सोच सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।